हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि मुग़ल सल्तनत का है, और इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही जाते रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के आपका काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको कम से कम इतना ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें किस तरह से आती हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल शासक एवं उनके शासनकाल के बारे में। तो दोस्तों शासक और उसका शासनकाल, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आप देखते ही होंगे। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता ही होगा, इस तरह से दे दिया जाता है कि बताइए इस ईयर में किस शाहजहाँ का, किस शहंशाह का काल चल रहा था। तो आप इससे एक मोटा मोटी अपना मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इससे इतने के बीच में इस शासनकाल का टाइम था। तो चलिए दोस्तों हम एक बार अच्छे से नाम लेके करते हैं, और आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। दोस्तों मैं आपको वही बताऊंगी जो मुझे फील होता है, इन्हें कि मैं आपको अलग से कुछ बताऊंगी, वही बताऊंगी जो मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के टाइम में मुझे जो फील हुआ, मुझे लगा कि हाँ अगर हम इतना भी पढ़ लेते तो हमारा काम चल जाता। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी समझ आती है, आपको लगता है कि मैं आगे भी और वीडियो बनाती रहूँ इस तरह से और इसी भी अच्छी वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं मुग़ल शासक एवं उनके शासनकाल। तो दोस्तों हमारा शासक है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका शासनकाल था 1526 से लेकर 1530 तक। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो बाबर है उसने हमारे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े वर्क किए हैं, आपको पता ही होगा। इसका शॉर्टकट की भी आता है दोस्तों कि कैसे इन्होंने 4 लड़ाइयाँ इतनी इंपॉर्टेंट लड़ी और कैसे जीत भी गए, लेकिन वो बताने के लिए अभी सही जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगी। आप ऐसी छोटी छोटी वीडियो देख करके भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों नासिरुद्दीन हुमायूं, इनका 1530 से था और फिर 40 से था। वो 1555 से लेकर 1556 तक दिल्ली पर अफ़गान शासक शेर शाह का शासन था। तो दोस्तों इसका जो टोटल शासनकाल होता है वो 1530 से लेकर 1556 तक होता है। दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कौन से अच्छे अच्छे वर्क किए। दोस्तों इसका जो टोटल शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक था। दोस्तों जहांगीर, जो आप जानते हैं जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर जो है उनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था, और इन्होंने इतने शासनकाल में काफ़ी बड़े वर्क भी किए हैं। आपको पता है कि अंग्रेज़ तो हमारे अकबर के टाइम में ही आ गया था, लेकिन अंग्रेज़ों को जो पावर्स है वो अकबर ने नहीं दी थी, वो जहांगीर के टाइम से स्टार्ट हुआ है। जहांगीर ने उन्हें अपने शासनकाल में और अपने राज्य में पहले थोड़ा बहुत वर्क दिया, और इस तरह से करते करते उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया दोस्तों। तो आया तो वो अकबर के समय में ही था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो अकबर के टाइम में आया था, लेकिन उसको जो इतना मतलब वर्क मिला है और उसका जो शासन उन्होंने स्थापित किया वो जहांगीर के टाइम में किया था। और जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1687 तक है। और दोस्तों जहांगीर का जो बेटा है वो शाहजहाँ है, जिसको मतलब राजगद्दी मिली थी। वैसे जहांगीर का एक और बड़ा बेटा था, लेकिन जहांगीर ने शाहजहाँ को ही अपनी जागीर दी है, अपना ताज दिया था। और इनका शासनकाल 1627 ई से लेकर 1658 ई तक था। और औरंगजेब, शाहजहाँ का अगला बेटा औरंगजेब था, और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से लेकर 1707 तक था। उसके बाद अगला हमारा जो मुग़ल शासक है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम था, जो 1707 से लेकर 1712 तक था। फिर उसके बाद जहांदार शाह था, जो 1712 से लेकर 1713 तक था। उसके बाद फारूक सियार था, जो 1713 से लेकर 1719 तक इनका शासनकाल था। उसके बाद मोहम्मद शाह थे, जिनका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक चला था। उसके बाद हमारे अहमद शाह थे, जिसका 1748 से लेकर इनका कार्यकाल 1754 तक था। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय थे, जिनका शासनकाल 1754 से लेकर 1758 तक था। शाह आलम उसके अगले मतलब थे शाह आलम द्वितीय थे, जिनका शासनकाल 1758 से लेकर 1806 तक था। उसके बाद हमारे अकबर द्वितीय थे, जिनका शासनकाल 1806 से लेकर 1837 तक चला था। उसके बाद अगला शासनकाल बहादुर शाह द्वितीय को मिला, जिनका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि जो मुग़ल शासक था या मुग़ल का शासनकाल था
वो पूरे 1526 ई से लेकर पूरे 1857 तक था दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 1857 में हमारी पहली क्रांति हुई थी इंडिपेंडेंट की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऐसी एक वीडियो देखने पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप ऐसे छोटी छोटी वीडियोस को देख करके भी कम से कम क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों आपके दोस्त अब कितना भी पढ़े, मेन बात ये है कि आपके दिमाग में कितना जा रहा है, आप कितना समझ पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, पढ़ने की ज़रूरत होती है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, इंटरव्यू वगैरह में, लेकिन जो हमारा प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है ना, वो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप देख करके भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से चल जाएगा और आप अच्छे से दे लेंगे। क्योंकि वहाँ पर हमें अपने मतलब कि जो हमारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए ही हमें आंसर देना होता है, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे अगर किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई समझ लीजिए 1857 की क्रांति है, अब उसमें आपके ऑप्शन में शाहजहाँ जहांगीर दिया हुआ है, बहादुर शाह दिया हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग तो उस टाइम थे ही नहीं, इनका कार्यकाल तो बहुत पहले था और 1857 के समय में ये थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों और आप आंसर को सही कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कम से कम मेरी वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स तो होने चाहिए दोस्तों। इतना तो मैं बिल्कुल डिज़र्व करती हूँ कि 100 लाइक्स तो होने चाहिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। 100 लाइक्स होंगे तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊँगी।